मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत विज्ञान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे अधातुओं के बारे में। अधातुएं क्या होती हैं और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अधातुओं के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स अधातु। तो हमारा आज का टॉपिक है अधातु, नॉन मेटल्स। याद रखेंगे अधातुएं क्या होती हैं, उनके डिफिनीशन क्या होते हैं, कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे। तो याद रखेंगे, आप लोग जानते हैं कि तत्वों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। जो 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। तो तत्वों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो इसमें कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, कुछ उपधातुएं होती हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर से देखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। तो लगभग जितने तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लेकर ऋण आयन बनाते हैं, अर्थात ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रकृति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं।
अधातु कहलाते हैं। अधातु नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं और धातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस लिख लेंगे। जैसे कार्बन, सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं। सल्फर, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस, जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस ETC। बहुत सारी अधातुएं हैं, इतना आप लोग याद रखें। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। अब यहां देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, लेकिन एक इंपॉर्टेंस लिख लेंगे कि जो अधातुएं होती है तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इंपॉर्टेंस इसका लिख लेंगे, अधातुएं लगभग तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस में रूप में पाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि अधातुएं लगभग तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है, ठोस भी, द्रव भी और गैस। ठीक है। अब यहाँ पर अधातुओं के क्या लिखेंगे, भौतिक गुण। तो हमारी हेडिंग होगी अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो याद रखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण में आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि उनमें धात्विक चमक नहीं होती है। अधातुओं में धातुओं की तरह चमक नहीं होती है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि यह जो अधातु होती है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात इनमें अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। कुछ अपवाद भी है, वो देखेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ेंगे कि भंगुरता का गुण इनमें
लगभग अधातुएं भंगुर होती है, धातुएं भंगुर होती है, अर्थात भंगुरता का गुण इनमें पाया जाता है। हम इनको हथौड़े से पीटते हैं धातुओं को तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ये भंगुरता का गुण कहलाता है। तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है और धातुएं अतन्यता प्रदर्शित करती है, अर्थात इनको पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, अर्थात तन्य नहीं होती हैं। आगे हम देखेंगे कठोरता। धातुएं अधातुएं जो होती हैं कुछ कठोर होती है, नॉर्मल कठोर होती हैं, मृदु कठोर जिसको कहते हैं, जैसे सल्फर फास्फोरस। सल्फर फास्फोरस क्या होती है? मृदु होती है, मतलब कम कठोर होती हैं। और अधिकतर जो होती हैं वो लगभग कठोर ही होती हैं। लेकिन सबसे कठोर अधातु कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, जो कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है। और कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे अधातुओं के गुण में गलनांक व क्वथनांक के बारे में। तो जो अधातुएं होती हैं इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। जो अधातुएं होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। जैसे जैसे आपको बता दें कि ये निम्न ताप पर ही क्या हो जाती है? वाष्पित हो जाती है। धातुएं निम्न ताप, सबसे कम ही ताप दिया जाता है तो ये क्या हो जाती हैं? वाष्पित हो जाती हैं। घनत्व के बारे में देखेंगे, इनके अगले गुण के बारे में। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी। तो इनका जो घनत्व होता है ये धातुओं की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं इनका घनत्व। सबसे कम घनत्व वाला जो अधातु होता है वो होता है स्टूडेंट्स सल्फर, जिसका घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे कम घनत्व सल्फर का होता है। ये सब याद रखने की चीजें हैं। अधातुओं में ध्वनि का गुण भी नहीं होता, अर्थात अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर किसी प्रकार की विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और इनकी विलेयता की बात किया जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी जो होती है, अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती है, मतलब कुछ द्रव विलायक जो होते हैं उनमें अधातुएं क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स अधातुओं के भौतिक गुण रहे। अब इनके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे, एक एक करके आप लोग नोट करेंगे। अधातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहली हेडिंग रहेगी हम लोगों की धात्विक चमक। इससे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक चमक के बारे में। तो लिख लेंगे धातुओं अधातुओं के भौतिक गुण निम्न हैं। अधातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला धात्विक चमक। इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर याद रखेंगे। धात्विक चमक क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? तो धातुओं के बारे में। धातुओं की जो सतह होती है चमकीली होती है, अर्थात थोड़े से हम उसमें रगड़ते हैं तो धातुएं चमकने लगती है। लेकिन स्पेशली जो अधातुएं होती हैं इनमें किसी प्रकार की विशेष चमक नहीं पाई जाती है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि सामान्यतया अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। सामान्यतया अधातुओं में
अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। नहीं होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, सामान्यतया अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, इनकी सतह मलिन होती है। आगे लिखेंगे, इनकी सतह मलिन होती है। सतह मलिन होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डल कहते हैं, DULL, मलिन होती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर सामान्यतः अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, अर्थात ये क्या होती है, मलिन होती हैं, डल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, जैसे जैसे में आपको कहा जाएगा स्टूडेंट सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस ETC। ये धात्विक चमक की बात किया जाए तो धातुओं इनमें आपको पता है कि इनकी सतह मलिन होती हैं, डल होती हैं, इसमें विशेष चमक नहीं होती हैं। अपवाद की बात किया जाए तो दो ऐसे अधातु होते हैं जो चमकीले होते हैं, तो इसका अपवाद लिख लेंगे। अपवाद आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, तो अपवाद लिख लेंगे कि आयोडीन एक होता है, एक ग्रेफाइट होता है, कार्बन का अपर रूप। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें अपवाद में कि आयोडीन व ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। आयोडीन, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, व ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये अपवाद हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। आगे हम हेडिंग डालेंगे दूसरा, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। इसको मिटा दें। दूसरा है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। कुचालक, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे आप लोग, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल नॉन, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल नॉन डक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी। नॉन कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं कौन, अधातुएं। तो लिख लेंगे आप लोग कि लगभग सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं।
लगभग सभी अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लगभग सभी अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं स्टूडेंट्स? कुचालक होती हैं, अर्थात इनमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। लिख लेंगे, अर्थात इनमें विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि इनमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह न होने के कारण ये क्या होती है? कुचालक होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधातुएं कुचालक होती है, सुचालक, तो कुचालक होती है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। आगे लिखेंगे एग्जाम्पल इसके, फास्फोरस तथा सल्फर। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, फास्फोरस तथा सल्फर, ETC। तो आप लोगों ने देखा कि सभी अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसका अपवाद लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस में लिख लेंगे। अपवाद में जो कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ऊष्मा का, विद्युत का लिख सकते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। चालक होता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका अपवाद हुआ, जितने भी सेल होते हैं, जो बैटरी के सेल लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको बोला जाता है, वो ग्रेफाइट के प्रयुक्त किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा लिखेंगे इसका भौतिक गुण। तीसरा भौतिक गुण है स्टूडेंट्स भंगुरता है, ब्राइटनेस, भंगुरता। भंगुरता, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। ये भंगुरता क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको जस्ट बता दिया है। आप लोग नोट करेंगे इसमें भी कि लगभग अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं,
अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं। छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं। जो अधातु स्टूडेंट्स इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो क्या होती है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। एग्जाम्पल्स सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ETC। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि अधातुएं भी क्या होती है, भंगुर होती हैं, पीटने पर टूट जाती हैं। अगला आप लोग कैरेक्टर लिखेंगे अतन्यता। चौथा कैरेक्टर स्टूडेंट्स अतन्यता। अतन्यता इसको इंग्लिश में लिख लेंगे नॉन डक्टिलिटी। नॉन डक्टिलिटी। अतन्यता का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर देते हैं कि अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। जिसमें आप लोगों ने देखा था धातुओं के बारे में, तो धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जो धातुएं तन्य होती हैं। लेकिन अधातुओं को पतली तार के रूप में ना ही बनाया जा सकता, क्योंकि ये टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अतन्यता कहा जाता है। तो लिख लेंगे आप लोग इसमें भी, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अधातुएं भंगुर होती हैं। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, अधातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधातुएं भंगुर होती हैं। इन्हें खींचने पर क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, अतन्यता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इनके बारे में भी लिख लिए, अतन्यता के बारे में। अगला कैरेक्टर लिखेंगे पांचवा
जो है कठोरता, इसको भी लिख लेंगे कठोरता के बारे में। कठोरता इसको कहते हैं इंग्लिश में हार्डनेस। हार्डनेस, हाँ, कठोरता के गुण में आप लोग देखेंगे कि जो धातुएं होती अधातुएं होती हैं, अधिकांश अधातुएं कठोर ठोस होती हैं। लिख लेंगे अधिकांश अधातुएं अधिकांश अधातुएं ठोस रूप में होती हैं, ठोस रूप में होती हैं, होती हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, अधिकांश धातुएं किस रूप में होती हैं? ठोस रूप में। अधिकांश अधातुएं ठोस रूप में होती हैं। अधिकांश अधातुएं ठोस रूप में होती हैं, जिनमें से कुछ मृदु होती हैं, जिनमें से कुछ मृदु होती हैं, होती हैं। जैसे कौन कौन मृदु होती है? सल्फर और फास्फोरस। जैसे सल्फर सल्फर का संरचना लिख लेंगे यस व फास्फोरस। फास्फोरस इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि अधिकतर क्या होती हैं? जबकि कुछ कठोर होती हैं, जबकि कुछ कठोर भी होती हैं। जबकि कुछ क्या होती है? कठोर भी होती है। इसका अपवाद लिख लेंगे, अपवाद। कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप कार्बन का अपर रूप जिसको आप लोग हीरा कहते हो, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, अधिक सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। पदार्थ है। तो आप लोगों ने देखा कि कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। सबसे अधिक लिख सकते हैं या सर्वाधिक लिख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द यूज कर सकते हैं, सर्वाधिक। वही बात हुआ, कठोर पदार्थ है। तो अपवाद भी याद रखेंगे, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला लिखेंगे आप लोग, अगला जो कैरेक्टर है गलनांक व क्वथनांक। छठवां है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व
क्वथनांक। यहाँ गलनांक को द्रवणांक भी कहा जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश में लिख लेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखेंगे जो अधातुएं होती हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो लिख लेंगे अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। कम होते हैं अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाती हैं। अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाती हैं। वाष्पित हो जाती है। आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि निम्न ताप पर ही क्या हो जाती हैं, वाष्पित हो जाती हैं। अपवाद लिख लेंगे कार्बन, बोरान और सिलिकॉन। अपवाद इसके लिख लेंगे। अपवाद आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत बार पूछा गया है। अपवाद में कार्बन सी से प्रदर्शित करते हैं, बोरान बी से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन SI से प्रदर्शित करते हैं। ये इसके क्या हुए, अपवाद हुए गलनांक और क्वथनांक के धातुओं के बारे में। अगला लिखेंगे आप लोग घनत्व, डेंसिटी, घनत्व 7वां है। घनत्व डेंसिटी घनत्व के बारे में देखेंगे। अधातुओं के जो घनत्व होते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अधातुओं के घनत्व सामान्यतया कम होते हैं। लिख लेंगे अधातुओं के घनत्व सामान्यतया कम होते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, तो धातुओं के जो घनत्व होते हैं कम होते हैं। और धातुओं के घनत्व कम होते हैं। उदाहरण में देखेंगे सल्फर का घनत्व, उदाहरण में लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल्स में, जैसे में करके आप लोग लिख लेंगे। सल्फर का घनत्व 2 ग्राम सल्फर, जिसको S से प्रदर्शित करते हैं, का घनत्व
2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यूब होता है। आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो अत्यंत कम है। जो अत्यंत तो बहुत ही कम है, जो अत्यंत कम है। तो ये घनत्व के बारे में रहा स्टूडेंट्स। इसके अपवाद में लिख सकते हैं। अपवाद में लिखेंगे हीरा तथा आयोडीन। इसके अपवाद में लिख लेंगे अपवाद हीरा तथा आयोडीन। हीरा तथा आयोडीन का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब आप लोगों ने देखा कि हीरा तथा आयोडीन का जो घनत्व होता है बहुत सी धातुओं से क्या होता है, अधिक होता है। ये अपवाद रहे किसके, घनत्व के। और धातुओं के घनत्व के अपवाद कौन कौन है, हीरा और आयोडीन। अगला लिखेंगे आप लोग ध्वनि। अगला है ध्वनि। साउंड कहते हैं, साउंड। आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि जो धातुओं को हम धातुओं को पीटी थी तो वहां से विशेष प्रकार की ध्वनि निकली थी, जैसे स्कूल की घंटी। तो धातुओं में ध्वनि पाई जाती है, विशेष प्रकार की ध्वनि, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। तो लिख लेंगे अधातुएं अध्वनिक होती हैं। अधातुएं अध्वनिक होती हैं। अधातुएं अध्वनिक होती हैं, अर्थात इनमें ध्वनि नहीं पाया जाता है। अध्वनिक होती हैं अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि इन्हें हथौड़े से अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है।
जैसे में लिख लेंगे आप लोग सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। इसका अगला गुण लिखेंगे विलेयता। 9वां गुण है विलेयता। धातुओं का 9वां गुण है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता का गुण आप लोगों ने देखा था कि धातुओं में कि जो धातुएं होती हैं वो द्रव विलायकों में विलीन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। अनेक द्रव विलायकों में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, घुल जाती हैं। जैसे आप लोग लिख लेंगे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। जो सल्फर होती है लिखेंगे आप लोग सल्फर कार्बन, इसमें घुलती है स्टूडेंट्स कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड में CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। तो आप लोगों ने देखा जो सल्फर होती है कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाती है, घुल जाती है, तथा आयोडीन क्लोरीन में घुल जाता है। आयोडीन जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन में Cl2 में घुल जाता है। तो ये अधातुओं के भौतिक गुण आप लोगों ने देखा कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और तथा आयोडीन क्लोरीन में घुल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से पढ़ लिया है आप लोगों ने। अब आपसे अधातुओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है क्यों? अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, आखिर क्यों? दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? और तीसरा क्वेश्चन है दो मृदु अधातुओं के नाम आपको बताना है। दो मृदु धातुएं कौन कौन सी होती है उसके नाम आपको लिखने हैं। तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहें एसएन